इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको पता है कि 100 में से लोग 90 लोग जो है अपना लॉस करते हैं, 10% ही जो है लोग अपना प्रॉफिट बना के घर जाते हैं। 90% लोग जो है आखिर लॉस क्यों करते हैं, उनमें आखिर क्या चीज़ होती है और 10% में क्या अलग होती है, मैं आपको इस वीडियो में जो है हर एक चीज़ पे आपको बहुत अच्छे से जो है डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप किस तरीके से जो है अपना लॉस जो है मिनिमम कर सकते हो और प्रॉफिट को जो है आप मैक्सिमम कर सकते हो। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग, देखो ट्रेडिंग बहुत प्रकार की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको सिल्वर्स गोल्ड्स में भी अगर आपको ट्रेड करना है तो आप उसमें भी इजीली जो है ट्रेड कर सकते हो। बट ज़्यादातर लोग अलग अलग चीज़ों में ट्रेड करते हैं। तो हम आज बात करते हैं, देखो ये सिर्फ इंट्राडे की बात नहीं हो रही है, हर एक फील्ड में जो है ये आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है काम आने वाली है। और मैं ये जो चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो है अपने अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जो है ज़रूर देखना ताकि चीज़ें जो है आपके समझ में आए। हम बात करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आखिर होती क्या है? देखो हम ट्रेडिंग सिर्फ बहुत सारे चीज़ों में ट्रेडिंग होती है। अब मान लो एग्जांपल के लिए कि आप ये गए पेन लाने और पेन ला के जो है आप लाए 10 रुपये में और इसको 15 रुपये में बेच दिए। दिस इज़ द ट्रेडिंग, बिकॉज आपको प्रॉफिट चाहिए थी। इंट्राडे में भी जो है लोग इसी तरीके से जो है प्रॉफिट करते हैं। देखो इसी तरीके से जो है ट्रेडिंग होती है। बट स्टॉक मार्केट में कुछ अलग क्या होता है, मैं अभी आपको चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो आपने इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ तो इंट्राडे में क्या होता है कि आप एक ही दिन खरीदते हो और एक ही दिन उसको बेच देते हो, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से। जैसे मान लो आप कोई सब्जी की दुकान, अगर आपके आसपास कोई मार्केट होगा तो आप सब्जी की दुकान जब आप देखते हो तो सब्जी आप जब जाते हो खरीदने के लिए तो सब्जी वाला जो होता है वो एक ही दिन वो सब्जी मार्केट से लाता है और एक ही दिन उसको बेचना होता है, तभी जाकर जो वो प्रॉफिटेबल बन पाता है। बिकॉज सब्जियां जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है ना। तो वो करता क्या है कि एक ही दिन जो है सब्जी लाता है और एक ही दिन उसको बेचना होता है और एक ही दिन बेच कर अपना जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो रख लेता है। फिर अगले दिन जो है मार्केट से जाके फिर से जो है सब्जी लाता है मंडी से जाके, ठीक है। इसी तरीके से इंट्राडे में भी होता है कि इंट्राडे में आपको एक ही दिन में बेचना होता है और एक ही दिन में जो है खरीदना भी होता है और एक ही दिन में जो है आप बाई कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, दोनों एक ही दिन में कर सकते हो। तो इंट्राडे आपको समझ में आ गया और इसी तरीके से जो है इसी में लोग अपना पैसा कमाते हैं। किस तरीके से, आइए मैं आपको समझाता हूँ। हम बात कर रहे हैं इंट्राडे की। सिर्फ इंट्राडे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी में भी ट्रेड करो, ये हर ट्रेड में जो है ये आपके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ इंट्राडे में, तो मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ और आप इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखना। बिकॉज ये आपके ट्रेडिंग जो है ना, एक जो आप अभी स्टेप पे हो, यानी कि आप मान लो एग्जांपल के लिए आप एक बिगिनर लेवल पे हो, तो ये बिगिनर लेवल से आपको एक एडवांस लेवल तक जो है ये वीडियो जो है आपको उस लेवल पे ले जा सकती है, एडवांस लेवल पे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखो, मुझे पता है कि आप पूरा देखोगे, ठीक है। इंट्राडे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रूल की, और वो रूल्स कौन सी है आप पूरा देखो, बहुत मज़ा आने वाला है और आपके साथ ऐसा होता होगा मुझे पता है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला चीज़ क्या है कि आपको पहला चीज़, देखो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारी गलतियाँ होगी, तो उन्हीं गलतियों में से भी ये भी गलतियाँ हैं। तो आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी होगी आपको पहले से पता होगा, तो आप बेटर परफॉर्मेंस मार्केट में कर पाओगे, इनफैक्ट मार्केट से अच्छा प्रॉफिट लेके जा पाओगे, है ना। ये वो चीज़ है कि जिसको आप मार्केट में जो है अवॉइड नहीं कर सकते हो। अगर आप अवॉइड करोगे तो नुकसान आपका ज़्यादा होने की जो है चांसेस हो जाती है। तो आपको अवॉइड ये चीज़ें नहीं करनी है मार्केट में अगर आप उतर रहे हो तो। पहला इसमें है, पहला इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको क्या इसको अवॉइड नहीं करनी है, ठीक है। और वो है आपकी टारगेटिंग। अच्छा, ये टारगेटिंग क्या होती है कि टारगेटिंग, देखो आप मार्केट में जब भी आप जा रहे हो तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपना टारगेट डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट करना है, कितना मुझे लॉस करना है,
जिससे वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, और जैसे वो डिसाइड मान लो नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब मान लो कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। मार्केट कभी भी आपको पता है कि ऐसे सीधे मार्केट ऊपर नहीं जाती है, मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो इस तरीके से जो है मार्केट ऊपर नीचे, फिर उसका ऑल द वर्ल्ड ट्रेंड जो है ऊपर का ही होता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ पे उसकी एंट्री हुई। अब एंट्री मान लीजिए कुछ भी अमाउंट से हो गया, तो मान लीजिए उसका एंट्री यहाँ पे हुई, और यहाँ तक आते आते उसका जो है प्रॉफिट जो होने लगा वो उसका होने लगा 100 रुपये का। अब जैसे यहाँ पे उसका प्रॉफिट होने लगा, अब आप टारगेटिंग समझना उसको। अब मान लीजिए कि वो अपना टारगेट यहाँ पे सेट नहीं किया होता, तो उसके मन में आएगी क्या, लालच। और वो मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ तक उसको लालच आती है कि नहीं यार और थोड़ा ऊपर मार्केट जाता है तब मैं इसको बेचूंगा। चलो मान लिए यहाँ आते आते उसका 150 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था, फिर उसको क्या लग रहा है, नहीं अब यहाँ से यार मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगी, और यहाँ तक आते हैं तो उसका प्रॉफिट चल रहा था 170 रुपये। बट थोड़ी देर में क्या होता है, मार्केट फिर से धड़ाम नीचे आती है, और फिर उसका प्रॉफिट जो होता है वो 100 रुपये का प्रॉफिट फिर चलने लगता है, बिकॉज वो गिर जाता है मार्केट फिर। ठीक है, और 100 रुपये से अब फिर उसके माइंड में क्या आता है कि यार 100 रुपये, यार 70 रुपये से मेरा प्रॉफिट 100 रुपये आ गया, यार नहीं यार थोड़ा सा और रुक जाता हूँ, ताकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये जो भी है 70 रुपये या 150 तक ही आ जाए तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। बट मार्केट यहाँ से फिर से जो है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर धड़ाम से गिर जाती है, और उसका प्रॉफिट आ जाता है, फिर जो भी उसका प्रॉफिट रहता है वो हो जाती है उसकी 0। जैसा 0 आता है तब उसका साइकोलॉजी, अब देखो धीरे धीरे इसी तरीके से साइकोलॉजी चेंज होती है। अब उसका साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, अब बोलता है यार नहीं यार फिर से यार मैं 100 रुपये 170 रुपये प्रॉफिट से मैं माइनस में तो नहीं बट 0 पे आ गया हूँ। बट फिर भी जो है वो मार्केट से अपना पोजीशन एक्सपायर अप नहीं करता है, बिकॉज उसको फिर से लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। चलो मान लिया मार्केट यहाँ से थोड़ा सा फिर से ऊपर चली जाती है, और फिर उसका जो है यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है 70 रुपये। अब उसको क्या लगता है कि नहीं यार अब फिर से अब 70 रुपये का, अब हो सकता है 100 रुपये 150 170 रुपये जो है उसका प्रॉफिट होने लगे, फिर से जो मार्केट ऊपर जाएगी। बट फिर क्या होता है कि मार्केट सीधे धड़ाम से गिरती है, और उसके पोर्टफोलियो में जो भी वो पोजीशन लिया रहता है उसमें उसका -50 रुपया जो है माइनस में चला जाता है। अब ये सिर्फ माइनस में ये 50 रुपये नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका 5000 भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, इनफैक्ट 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। तो यहाँ तक जो है उसको 50 रुपये का जो है लॉस हो रहा था। बट अब क्या होती है, अब आप समझो, अब जैसे ये समझ लो कि उसका 50 रुपये का लॉस होता है, अब वो क्या सोचता है कि यार यहाँ से बस यार मेरा 0 तक था ना, 0 तक ये वाला जो प्राइस था इसका 0 हो गया था पैसा, बस यार यहाँ तक मेरा मार्केट जो है, यहाँ तक मार्केट ऊपर चला जाए, बस जो मेरा 50 रुपये का जो लॉस था बस वो रिकवर हो जाए। और जैसे ये सोचता है फिर से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाती है, अब उसके पोर्टफोलियो में 70 रुपया माइनस हो जाता है। अब वो जाके जो है मान लीजिए एग्जांपल के लिए अब वहाँ से जो है वो मार्केट से निकल जाता है। तो जैसे मार्केट से निकलता है, बट क्या वो प्रॉफिट बुक करके निकला? नहीं, वो अपना लॉस बुक करके निकला। सो इसीलिए जो है आपको टारगेटिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप जब भी ट्रेड लो तो आप चाहे आप अपने सामने जो पेपर रखते हो जिस पे भी आप अपना नोट डाउन करते हो, जनरल आप नोट डाउन करते हो, उस पर आप टारगेट डिसाइड करो कि मेरे को एक ट्रेड से इतना प्रॉफिट चाहिए। तो अगर मान लो आपको उतना प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ से आप निकल सकते हो, और आपको नहीं निकलना है, आपको लगता है कि मान लो अपने एनालिसिस किया और वहाँ से लगता है कि चलो थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, तब आप जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप ट्रेल कर सकते हो। ये जो आपका मान लीजिए कि आपने जो भी स्टॉप लॉस आपने यहाँ तक प्रॉफिट किया और आपका 100 रुपये प्रॉफिट हो गया, बट 150 भी मान लीजिए आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो आप 100 रुपये तक जो है आप ट्रेल कर सकते हो, और जैसे इससे नीचे मार्केट नीचे जाएगी आपका पोजीशन जो है ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा। मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, आपका पोजीशन जो है वो ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा, मतलब पोजीशन जो है आपकी कट जाएगी, और आप जो है 100 रुपये के जो है आप प्रॉफिट में फिर से आ जाओ, मतलब आप प्रॉफिट में ही रहोगे। इसीलिए जो है आपको टारगेटिंग आप ज़रूर डिसाइड करके चलो, बिकॉज जब आप टारगेटिंग डिसाइड करके नहीं चलोगे तो यही सब आपके साथ होगा।
और मैं नहीं चाहता कि यार आप ये 70 रुपये आप मार्केट में गंवा के जाओ। दूसरा क्या है, मैं दूसरा वो जो बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। तो दूसरा क्या है, आपको दूसरा जो है ओवर ट्रेड, आपको ओवर ट्रेड से जो है आपको बचना है। अब ओवर ट्रेड क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब ओवर ट्रेड क्या होता है कि अब एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आपने ये सारा चीज़ आपके साथ हो सकता है। देखो अगर आप बिगनर हो, स्टार्टिंग में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये लाजमी आपके साथ, ये नेचुरल है, आपके साथ ये चीज़ें होगी, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी आप टारगेट डिसाइड कर रहे हो उस टारगेट को आप अचीव करने के बाद से आप एग्जिट कर लो मार्केट से, या फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हो, ऊपर ले जाके आप ट्रेल कर सकते हो। जैसे वहाँ से मार्केट नीचे आएगी आप उस प्रॉफिट को ऑटोमेटिक वो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके साथ नेचुरल यार होगा, ठीक है। तो जब होगा तो अब आपको क्या करना है, आपको आपने मान लीजिए आपने 70 रुपये तो लॉस कर लिया, तब आप कॉन्फिडेंस में आके आप अपनी साइकोलॉजी लूज करोगे और फिर से जो है आपको दिन में मान लीजिए कि आपको 2 ट्रेड करना था, 3 ट्रेड करना था, तो आप आके जो है आप ओवर कॉन्फिडेंस में साइकोलॉजी लूज करके जो है आप ओवर ट्रेड करने लगोगे। आप 4 ट्रेड करोगे, 5 ट्रेड करोगे, इनफैक्ट 6 ट्रेड करने लगोगे। और जैसे आप ज़्यादा ट्रेड लोगे आपका जो भी लॉस है, जो भी इनफैक्ट आपके वॉलेट में जो है, आपके वॉलेट में जो मनी है वो हो जाएगी ज़ीरो और ऑल द ऑल आप आ जाओगे लॉस में। तो आपको देखो लॉस को आप अवॉइड कर लोगे तो आप प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक बन जाओगे। बिकॉज आपका देखो जब आप लॉस, जब आप पूरा आपका मनी चला जाएगा तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे। आप जो भी लाए थे अपने सीखने के लिए, ट्रेड लाए, पैसे लाए, तो आप उसको लॉस मत करो, आप उसे सीखो चीज़ों को। तो आपको दूसरा चीज़ें क्या करना है कि आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। आपका लॉस हो गया, मैं समझ सकता हूँ, हमारा भी लॉस होता है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका ट्रेडिंग में जो है स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होता है, बट जैसे उसका लॉस होता है और उसको पता है कि अगर मेरा लॉस हुआ तो वो मैं सेटअप बंद करके आराम से जो है ट्रेड नहीं लूँगा। बट बिगिनर्स क्या करता है, वो ट्रेड लेने लगता है, नहीं मुझे तो आज जो है इस मार्केट से ये पैसा लेके जाना है, और इसके चक्कर में उसका वॉलेट हो जाता है ज़ीरो। यार मैं नहीं चाहता कि यार आपकी जो है इस तरीके से साइकोलॉजी ख़राब हो और वो आप ओवर ट्रेड करो। मैं चाहता हूँ कि आपकी पैसे सेफ रहे और आप मार्केट में टिके रहो। देखो जब आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप मार्केट से बहुत जल्दी आउट हो जाओगे, मार्केट में ज़्यादातर टिक नहीं पाओगे ज़्यादा दिन तक। तो इसीलिए आप लॉस कम करो, प्रॉफिट हो ना हो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पैसे नहीं जाना चाहिए। तो आपको ओवर ट्रेड को अवॉइड करनी है, ठीक है। जैसे आपका लॉस हो रहा है आप मार्केट को बंद करो, अगले दिन हम देखेंगे अगले दिन हमें क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओवर ट्रेड को अवॉइड करना है। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर एक ट्रेडर करता है, इनफैक्ट आपको करनी चाहिए। क्या है? तीसरा है आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस देखो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में देखो बहुत ज़्यादा मार्केट जो है, आप किसी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट में जो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। अब वोलेटिलिटी होती है कि अब मान लो आपने एग्जांपल के लिए, अब मान लीजिए ये 2 चीज़ है, एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एक कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट ऊपर जाया, और ऊपर जाने के बाद से मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट बुक कर ली, एक टाइम के लिए आपने प्रॉफिट बुक कर ली, ठीक है। आपने दूसरा ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड में क्या होता है कि यहाँ पे फिर से एक कैंडल बनी और यहाँ पे जो है आपने एंट्री ली, मार्केट ऊपर जाने के बाद से फिर से धड़ाम से नीचे आ गई। अब जब आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाओगे तो मान लीजिए आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। तो आपका तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा और जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आएगी आप इस ट्रेड से ऑटो एक्सपायर हो जाओगे। मतलब इस ट्रेड को आपका जो ब्रोकर है, इनफैक्ट जो आपने स्टॉप लॉस लगाया वो ऑटोमेटिक कट जाएगा। और यहाँ से मान लो मार्केट जो है आपको 200 पॉइंट, मतलब मार्केट मान लीजिए कि आपको 50 पॉइंट नीचे चला गया, तो यहाँ से जो है आप प्रॉफिट, जो लॉस आपका हो रहा था ये कम ही होगा और ज़्यादा लॉस से जो है आप बचोगे। इसीलिए जो है आप अपने चार्ट पे जो है स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा के ट्रेड करो। नहीं तो अब मान लीजिए अब यहाँ तो मार्केट आ गई है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा कैंडल बनेगा, फिर हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा सा आपकी साइकोलॉजी से खेलेगा मार्केट। अब मान लीजिए यहाँ पे बना और फिर यहाँ से मान लीजिए ऊपर गया, फिर धड़ाम से नीचे आ गया,
तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि नहीं मार्केट अब लग रहा है रिकवर करेगा। और यार ये पैसे का गेम है, ठीक है। तो जैसे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा आपको माइंड पूरा चेंज हो जाएगा कि नहीं अब ऊपर जाएगा, बट वहाँ से आपको फिर से दिखेगा धड़ाम मार्केट। तो इसीलिए जो है आप अपने चार्ट पे, जो भी आप चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो, आप उस पर स्टॉप लॉस जो है ज़रूर लगाओ। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉस से आपको बहुत ज़्यादा ही सेव करते हैं, बड़ा लॉस से, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते हो। आपको मैंने 3 चीज़ें बता दी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपको इसको अवॉइड नहीं करनी है। टारगेटिंग आपको अपने चार्ट पे डिसाइड करके आपको टारगेट करना है, लॉस नहीं होगा। ओवर ट्रेड आपको नहीं करना है। चौथा और लास्ट क्या है, आप सभी चीज़ें देखो, आप 3 चीज़ें समझ गए। चौथा जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और चौथा वो चीज़ है, चौथा है आपका ट्रेंड। आप समझो ट्रेंड क्या चीज़ होती है कि ट्रेंड देखो मार्केट में 3 चीज़ें होती है। ट्रेंड मतलब मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो मार्केट में 3 ट्रेंड चलता है। 3 ट्रेंड कौन सी होती है? अब मान लो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, अपना एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, और इसी को अगर आप मिला दोगे ऊपर ऊपर जाते जाते तो ये हो जाएगा आपका अप ट्रेंड। सिमिलरली इसी तरीके से जो है अब मार्केट डाउन किस तरीके से जाती है, मान लो यहाँ से आप, ये हो गई आपकी डाउन। अब इसी तरीके से ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड, और ये हो गया आपका अप ट्रेंड, और तीसरा आपका होता है साइडवेज। यहाँ से मार्केट जो है आपको बस बीच में ही रहती है। अब इसी को हम बोलते हैं ट्रेंड। अब इसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है। का मतलब क्या होता है समझो आप। अब मान लो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, इनफैक्ट आपने एंट्री यहाँ पे ली, और मार्केट को मान लो आप मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, और आप जो है आप यहाँ पे एंट्री ले ली। आपने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ भी आपने नहीं किया, और आपने कौन सा पोजीशन लिया? लॉन्ग पोजीशन। अब जैसे आपने लॉन्ग पोजीशन लिया, अब यहाँ से मार्केट जो है धड़ाम सेलिंग आई, धड़ाम मार्केट में गिर गए। अब आपका यहाँ पे जो हो गया लॉस, अब ये पूरा आपका लॉस हो गया। अब आपको क्या लगेगा कि अब चलो यहाँ पे आपका लॉस हो गया, अब आप क्या करते हो, अब यहाँ पे जाके आप अपना पोजीशन बना देते हो शॉर्ट पोजीशन बनाते हो, देन लो भाई मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चली गई। अब यहाँ पे आपका फिर से जो है लॉस होने लगा। इसीलिए आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, आपको मार्केट में देखना है कि कौन सा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड नहीं लेना है। मतलब आपको मार्केट में अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो आपको लॉन्ग पोजीशन ही बना के ट्रेड लेना है। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको शॉर्ट पोजीशन ही बना के आपको ट्रेड लेना है, जिससे आपको लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट आप प्रॉफिट बना के जाओगे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है आप ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है। और फिर लोग क्या बोलते हैं, अब मान लो यहाँ से मार्केट नीचे चली गई, फिर बोलते हैं कि यार मार्केट रिटर्न नहीं दे रही है, मार्केट में लॉस हो रहा है। अब भाई जाके टॉप पे खरीद रहे हो और फिर बाई बॉटम पे जाके आप बेच दे रहे हो, तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि आपकी प्रॉफिट नहीं होगी। आपको ट्रेंड्स के अगेंस्ट में आपको ट्रेड नहीं करना है। सो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको अभी ये इतना चीज़ें 4 चीज़ें जो हमने आपको बताया, ये सिर्फ यार बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये 4 टॉपिक्स, इसको मैंने गोल्डन रूल्स बोलता हूँ। ये चारों टॉपिक्स जो है ना, ये मेरे लिए गोल्डन रूल है, ठीक है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप इसको अवॉइड करोगे, लॉस आपका बड़ा हो सकता है। इसीलिए आप इस चीज़ को जो है अवॉइड नहीं कर सकते हो। और मैं आपको बोलूँगा कि ये जितना भी चीज़ है आप इसको नोट डाउन करके, आप जब भी ट्रेड लो आप उसको सामने नोट डाउन करके जब रखो, और फिर उसके बाद से ट्रेड लो। बिकॉज जब आप इतना अच्छे से जब आप ट्रेड लोगे ये सारी चीज़ें करके, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिट होने का जो है चांसेस बढ़ जाता है और लॉस होने का चांसेस कम हो जाता है। सेकेंड चीज़, आप कभी भी जो है मार्केट में एनालिसिस करने के बाद ही ट्रेड लो। उसके अगेंस्ट में अगर आप गए तो फिर आपका लॉस होगा। बिकॉज अब आप देखो मार्केट ऊपर जा रही है, और आपने जो है ट्रेड ले ली। आपने कहीं मान लीजिए यहाँ पे आपका एंट्री हुई, बट आपने ट्रेड ली, ज़्यादा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, और फिर वहाँ से मार्केट धड़ाम दे गिर गई, तो लॉस फिर से आप बुक करोगे। और मैं यार नहीं चाहता कि आप लॉस जो है बुक करो, मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉफिट बुक करो। तो इसीलिए आप बिना एनालिसिस का जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस
होने का चांसेस जो है बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप मार्केट में जब भी ट्रेड लो, जब आप एनालिसिस आप अपना कर लो, अच्छे तरीके से आप सेटिस्फाइज हो, जब जाके जो है आप ट्रेड लो और उसके बाद से आप देखो प्रॉफिट ज़रूर बनाओगे। ठीक है, तो अभी तक देखो ये सब चीज़ें जो आप ट्रेडिंग में अगर आप कर रहे हो तो ऑल दो ऑल मैं आप समझ सकता हूँ कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट होगा। जब भी आप यहाँ तक वीडियो पे रुके हो तो इस वीडियो को यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फाइनली अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है फ्री में लिंक रखा हुआ है, फ्री में जो है आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। फाइनली जो है आप शेयर्स खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी जो आप ट्रेड कर सकते हो। डीमेट अकाउंट होगा जब भी आप ट्रेड कर पाओगे। नहीं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फाइनली आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई नोटिफिकेशन जो अपडेट्स हैं, बड़ी बड़ी अपडेट्स आती रहती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो आपसे मिस ना हो। तो जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को। एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।